बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 2 साक्षी किताब के पड़ोसी का कर्तव्य। इस कहानी में आप देखेंगे कि पड़ोसी का कर्तव्य क्या है। जब एक पड़ोसी कोई मुश्किल में पड़े तो दूसरे पड़ोसी का कर्तव्य है कि उसे सहायता करे। इस कहानी में पड़ोसी है दोनों पक्षी और मानवता हार मान जाएगी इस दोनों पड़ोसियों के कर्तव्य देखकर। तो आइए कहानी देखते हैं। अरे बाप रे, सूरज सिर पर चढ़ आया। इतनी तेज़ धूप निकल आई, ज्वर के कारण समय पर आँख भी नहीं खुल पाई। अभी बच्चे जाग जाएंगे और खाने के लिए शोर मचाएंगे। यह सोचकर चुनमुन ने उड़ने के लिए पंख फैलाए, पर यह क्या, वह फुदककर धम से वापस डाल पर आ बैठी। इतने में बच्चे भी जाग गए। रुनझुन बोला, माँ, आपको तेज बुखार है ना? आज आप कहीं मत जाइए, यहीं आराम कीजिए। चुनमुन ने बेबसी से कहा, पर बेटा, तुम्हारे लिए भोजन कौन लाएगा? मुझे जाना ही होगा। तभी टुन्नू बोला, माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, वह भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। चुनमुन बोली, पर बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। यह कहकर दोनों डाल पर फुदकते हुए आगे बढ़ गए। फुदकते फुदकते वो पड़ोसी आंटी गुनगुन के पास पहुँचे। वह अपने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से दाना खिला रही थी। उनको देखकर गुनगुन ने खुशी से उनका स्वागत करते हुए पूछा, अरे तुम दोनों घोंसले से क्यों बाहर आ गए? अभी तो उन्होंने बताया कि हमारी माँ बहुत बीमार है, वह हमारे लिए खाना नहीं ला सकती। ओह, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया जो आकर मुझे बता दिया। यह कहकर गुनगुन ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया। फिर कुछ दाने लेकर चुनमुन के पास आई और बोली, लो बहन, कुछ खा लो। बच्चों की चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम सबको खाना लेकर आऊँगी। चुनमुन ने उदास मन से कहा, अरे नहीं बहन, तुम कष्ट मत करो, मैं भोजन की व्यवस्था कर लूँगी। मुझे किसी की एहसान लेना अच्छा नहीं लगता है। गुनगुन ने समझाया, नहीं बहन, यह एहसान नहीं है। संकट के समय यदि पड़ोसी ही पड़ोसी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? पड़ोसी होने के नाते यह तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के काम आए। फिर एहसान तो इन दोनों बच्चों का हम पर है, क्योंकि इस दिन यदि ये दोनों शोर नहीं मचाते तो ब्लैकी सांप मुझे और मेरे बच्चों को खा जाते। हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे। इन दोनों के शोर से सारे पक्षी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सांप को भगा दिया। पूरी घटना सुनकर चुनमुन ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और गुनगुन को धन्यवाद दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो संकट के समय एक दूसरे के काम आए। तो बच्चों, आपने सीखा कि इस कहानी से कि हम पड़ोसी के हर समय काम आएंगे उनके विपदा पर। तो इनके जो शब्दार्थ है आप याद कीजिए और क्वेश्चन जो है वो मैं दे रही हूँ। धन्यवाद।